पीरियड्स या फिर रजस वाला धर्म, जिसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता है। पीरियड्स एक औरत को हर महीने आता है, लेकिन इस बात को यानी इस टॉपिक को कभी कभी छुपाने का टॉपिक बन जाता है तो कभी कभी पाप का टॉपिक बन जाता है। लेकिन हर एक औरत में, हर एक स्त्री में माँ आदि शक्ति निवास करती है। हर एक औरत में, हर एक स्त्री में माँ आदि शक्ति की कोई ना कोई रूप जरूर बसती है और उन्हीं आदि शक्ति की रूपों को हर महीने पीरियड्स आता है। जिस शक्ति से हमारा अस्तित्व है, चाहे हमारी जन्म देने वाली माँ हो या पूरी ब्रह्मांड की माँ यानी आदि शक्ति, उनकी रजस्वला धर्म से ही हम सभी का अस्तित्व है। यानी उनके रजस्वला होने से ही हम सभी ने जन्म लिया है, चाहे एक स्त्री हो या फिर एक पुरुष हो। लेकिन सृष्टि की इसी मूल आधार को हमेशा से ही छुपाया गया है। इसके विषय में बात खुलेआम नहीं होता है, जिसके वजह से कई मुसीबतों को सामना एक औरत को सदियों से करना पड़ रहा है। चाहे हमारा अपना अपना राज्य हो, हमारा भारतवर्ष हो या फिर कह लो पूरी दुनिया, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की मूल आधार माँ आदि शक्ति इंसानों के बनाए गए सभी नियमों से परे है। इसलिए माँ आदि शक्ति जब भी अपने रजस्वला धर्म से गुजरती है, तब एक बहुत ही महामेले का आयोजन होता आ रहा है, जो बहुत ही जोरों शोरों से और धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि ये जो प्रक्रिया है यानी माँ की रजस्वला होना, ये सदियों से चलता आ रहा है। और उसी समय को यानी माँ के रजस्वला होने के समय को एक महापर्व में हम सभी सेलिब्रेट करते हैं या फिर उद्यापन करते हैं, जिसे कहा जाता है अम्बुबाची महायोग, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम से कामाख्या शक्ति पीठ में हमेशा से मनाया जाता आ रहा है। और कामाख्या शक्ति पीठ है असम, गुवाहाटी, नीलाचल पहाड़ में। पौराणिक कथा अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद जब देवी सती का योनि भाग सुदर्शन चक्र से कटकर यहाँ गिरा, तभी से ये स्थान माँ के भक्तों की तपस्थली है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सत्य युग में 16 साल में एक बार माँ रजस्वला होती थी और अम्बुबाची महायोग मनाया जाता था। द्वापर युग में 12 साल बाद और त्रेता युग में 7 साल बाद माँ रजस्वला होती थी। और अभी कलयुग में हर साल माँ रजस्वला होती है और इसी अम्बुबाची महायोग को धूमधाम से अम्बुबाची मेले के रूप में हर साल मनाया जाता है। यानी युगों युगों से माँ कामाख्या की रजस्वला होने के समय को उत्सव के रूप में मनाया जाता आ रहा है पूरी दुनिया के सामने, और वो भी बहुत ही धूमधाम से, क्योंकि माँ आदि शक्ति यहाँ योनि रूप में विराजमान है। माँ कामाख्या उर्वरता की देवी है, माँ प्रकृति है, माँ की परम ब्रह्म योनि से ही हम सभी का अस्तित्व है और हमें तथा पूरी सृष्टि को अस्तित्व में लाने के लिए माँ रजस्वला धर्म से गुजरती है, जो एक प्रतीक है कि एक नए जीवन की सृष्टि के लिए रजस्वला धर्म से हर एक स्त्री को गुजरना पड़ता है। क्योंकि माँ आदि शक्ति हर एक स्त्री में निवास करती है और युगों युगों से माँ कामाख्या रजस्वला धर्म से गुजरती आ रही है और सृष्टि तथा समाज को ये संदेश देती आ रही है कि हर एक स्त्री को रजस्वला होने का वरदान स्वयं माँ ने दिया है, जो नए जीवन का मूल आधार है। माँ के रजस्वला धर्म के रक्त से सना कपड़ा महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो ये सिखाती है कि एक स्त्री हर महीने जब अपना रक्त बहाती है तो वो रक्त किसी पाप की चीज नहीं है। माँ आदि शक्ति जब रजस्वला धर्म से गुजरती है, तब मंदिर का मूल द्वार यानी गर्भगृह बंद रहता है, यानी माँ को संपूर्ण अकेले में रहने दिया जाता है। लेकिन गर्भगृह के बाहर धूप, दीप, भोग, नैवेद्य आदि सभी माँ के लिए रखा जाता है कि पीरियड्स में एक स्त्री को घृणा की नजर से ना देख के उनके पूरे आराम का तथा भोजन का संपूर्ण ध्यान रखना जरूरी है।
माँ आदि शक्ति की शक्ति हर एक स्त्री में समाहित है और जब एक स्त्री रजस्वला होती है तब उन्हें कोई पाप की नज़र से या घृणा की नज़र से ना देखे। इसी वार्ता को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए माँ युगों युगों से रजस्वला होती आ रही है और हर एक युग में ये संदेश देती आ रही है, क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहाँ माँ आदि शक्ति निवास नहीं करती है। कामाख्या शक्ति पीठ दुनिया का एक लौता मंदिर है जो माँ के रजस्वला होने के समय को पूरे विश्व के सामने धूमधाम से उत्साह से मनाते हैं और हमारे असम के घर घर में माँ की इस खास समय को पूरी रीति नीति और नियम से मनाते हैं। सृष्टि का ये महोत्सव अपने आप में ही बहुत खास है। इस खास उत्सव का ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।